मैं सीधे प्रश्न, दो तीन प्रश्न एक साथ आ जा रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि आज धनखड़ जी का जो हमने जिस तरह का आज ही नहीं, वो लगातार जब से उपराष्ट्रपति बने और आज तो उन्होंने इंतहा कर दी जो जो काम वो राज्यसभा में बैठ के कर रहे थे। दूसरा इसी से रिलेटेड प्रश्न यह है कि ये सारे लोग राहुल गांधी पे टूट पड़े हैं और राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति भी जो अपने को रिजर्व रखता था, इस तरह की से अपने को दूर रखता था, उनको भी शायद कहा गया होगा कि तुम आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आपको, मतलब पूरी सेना जो है वो टूट पड़ी है। दूसरी तरफ मोदी जी अपने को विक्टिम कार्ड, वही कि मुझे कहा कब्र में कर देंगे, मुझे कहा कब्र में कर देंगे। जो हमारे अभी आपके आने से पहले प्रबल प्रताप जी कह रहे थे कि जो बहू होती हैं वो दूसरे के घर में जाके रोना रोती हैं कि थोड़ी सिंपैथी मिल जाए, कुछ उस तरह का काम करने की कोशिश मोदी जी भी कर रहे हैं। मैं ये दोनों चीजें इसलिए पूछ रहा हूं कि अंत में तो आपको मुद्दे पे आना होगा। वो आज आप 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, देश में मुद्दे से मुंह चुरा लेंगे आप, किसी को कुछ दिन तक बेवकूफ बना सकते हैं। बात जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप मुद्दे पे बात करिए, इन चीजों पे बात करिए, वो नहीं कर रहे हैं और ये सारे लोग राहुल गांधी के ऊपर टूट पड़े हैं। तो क्या राहुल गांधी इतना बड़ा इनके लिए एक वो हो गए हैं, चैलेंज हो गए हैं? सर राहुल गांधी तो पप्पू थे और पप्पू के बयान पे ये क्यों आखिर परेशान है साहब? इसका मतलब है पप्पू इतना बड़ा हो गया है कि इनकी हालत बिगड़ी हुई है। और उपराष्ट्रपति जैसे जो संवैधानिक पद है, हमें सम्मान के साथ उसकी हम जिक्र करते हैं साहब, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठ गया लगता है। तो पहली बार हम ये देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पद पर जो है बीजेपी प्रवक्ता बैठा हुआ है और प्रवक्ता की तरह से वो आचरण करता है। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से उस पद की के पर ही औचित्य का सवाल उठ जाता है कि आखिर ये फिर उपराष्ट्रपति क्यों, उसे फिर ये निश्चित रूप से एक निष्पक्ष पद की बजाय उसे आप बना दीजिए कि हाँ वो भी एक पार्टी का पद है। छोड़िए आप इसकी बात, ये कहना आप संविधान में संशोधन कर ही दीजिए। तो यह स्थिति है। तो कमोबेश इस तरह की हरकत हो रही है जो हमारे संविधान की मूल भावना से पूरी तरह खिलवाड़ है। और यह तो अपने आप में साबित करता है कि राहुल गांधी ने जो कहा लंदन में वो गलत नहीं कहा, इसका मतलब है बिल्कुल सही कहा। संविधान क्या कहता है हमारा कि किसी, और संवैधानिक परंपराएं भी हैं कि जो जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन में वो जो कहता है उस सदन में कहे गए उसके लिए वो जवाबदेह होता है। सदन के बाहर कहे गए किसी शब्द के लिए वो सदन के अंदर जवाबदेह नहीं है। यह संवैधानिक परंपरा है, नियम है, सब कुछ। बावजूद इसके साहब उसको लेके आप पीयूष गोयल ने जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया और जो चीजें करी आपके सामने है। नेता जो प्रतिपक्ष है उन्हें 2 मिनट का वक्त दिया जा रहा है और उन्हें 10 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। तो यह स्थिति है और वो भी उनके 2 मिनट पे माइक बंद कर दिया जा रहा है। तो उस तरह की स्थिति, तो आप धनखड़ साहब को क्या कहेंगे? मैं तो उन्हें प्रवक्ता की तरह से देखता हूं, नंबर 1। दूसरा सवाल कि राहुल गांधी से इतना डर है कि साहब झूठ बोलिए, बार बार बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो लगने लगे। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे रविशंकर प्रसाद ने आज से चंद दिन पहले बयान दिया था और चर्चा की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती में बैठकर यह कहा कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, आप आइए अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप और सारे देश जो है इंटरफेयर करें। जबकि तो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अच्छा काम किया, सोशल मीडिया की उनकी जो टीम है वो लगातार अच्छा काम कर रही है इन दिनों। तो सुप्रिया सिनेत ने उसका ये क्या किया, जो राहुल गांधी का बयान था उसके साथ उनका बयान जोड़ा और उसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने क्या, राहुल गांधी ने उसमें स्पष्ट कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमें इंटरनली ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई बाहरी तत्व जो है इसमें नहीं कर सकता इंटरफेयर। अब इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। मैं राजनाथ जी का बहुत इज्जत करता हूं, राजनाथ जी हमारे सांसद हैं और मैं उन्हें वोट भी देता हूं, लेकिन मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई कि राजनाथ जी जैसा व्यक्ति
जो सामान्य तौर पे झूठ नहीं बोलता है, सामान्य तौर पे उनका बहुत अच्छा वो है, और चूंकि मैं निजी तौर पे उन्हें जानता हूं, तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए तकलीफ तो ये था, उन्होंने वही भाषा दोहराई जो रविशंकर ने कही थी। तब मुझे लगा कि आप बताइए कि उन्हें तो कम से कम चेक कर लेने चाहिए। चलिए, रविशंकर प्रसाद आज सरकार में नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री हैं, उनके पास में डिफेंस इंटेलिजेंस है। डिफेंस इंटेलिजेंस एक एक चीज का उन्हें रिपोर्ट भेजता है, कहां क्या कहा गया, क्या है देश के बारे में, सुरक्षा के बारे में, काहे के बारे में। तो हुजूर, राहुल गांधी के भी बोलने की स्क्रिप्ट, और राजनाथ जी को तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी तो हालांकि रविशंकर प्रसाद को भी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आती है, लेकिन साहब स्थिति क्या है, सब एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। तो तब लगता है कि गोयबल्स का पूरा गैंग है क्या। मतलब अब राजनाथ जी, जिनको हम नैतिक तौर पे एक देखते थे, उन्होंने भी अपनी नैतिकता को तितांजलि दे दी है क्या। तो ऐसी स्थिति में तो साहब सोचना पड़ेगा कि हम सही आदमी का समर्थन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या करना चाहिए या भविष्य में या नहीं करना चाहिए। तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा विश्वास उन्होंने तोड़ा है। जी, मैं प्रबल जी आपकी बात को एक और आगे बढ़ा दूं और दर्शकों को भी बता दूं। और अजय जी, मैं प्रबल जी की बात को कंप्लीट इसलिए कर रहा था, ये जो बात कही थी ना, अब की बात ट्रंप सरकार इन्होंने 2020 में जाके, उसका एक बड़ा प्राइस इस देश ने दिया है जो लोगों को चर्चा में नहीं आता है। बड़ा प्राइस ये दिया है कि जब आपने वहां जाके कहा कि अब की बात ट्रंप सरकार, और जब बाइडन जब चुन के आए तो उन्होंने उस समय से अभी तक यहां एम्बेसडर नहीं भेजा है। यूएसए का कोई एम्बेसडर हिंदुस्तान में नहीं है, और उन्होंने एक चार्ज अफेयर टाइप का एक टेम्पररी अरेंजमेंट कर रखा है, जबकि हमारे अगल बगल के देश पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश सबके एम्बेसडर हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले ये बात जब जयशंकर ने कहा, ये बात उठाई गई कि एम्बेसडर नहीं है। अब उनके प्रेशर में, हालांकि ये बात तो हम लोग भी उसके बाद हम लोग भी उठाए थे, लेकिन हम लोग की कोई हैसियत नहीं, लेकिन कांग्रेस ने इसको ठीक से जोरदार ढंग से उठाया। और फिर अब ऐसा लग रहा है कि एरिक गारसेटी जो हैं, उनको अब उन्होंने हाल में ही अभी नियुक्त किया गया, आए नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले 2-4 दिन में आ जाए। तो ये ऑपोजिशन का रोल उन्होंने बखूबी निभाया। अगर 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 यूएस ने वो नहीं किया था तो ये कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये इस पे अजय जी मैं आप जी बिल्कुल सही है। और मैं एक लाइन करके खत्म करूंगा कि आप ये देखिए, देश का सबसे बड़ा अपमान तो नरेंद्र मोदी ने किया, जब जाके उन्होंने कहा कि शर्म आती थी भारतीय नागरिक कहने में। तो जब भारतीय कहने में आपको शर्म आती है तो आपसे बड़ा अपमान और कौन कर रहा है। तो सबसे बड़े तो इस देश के लिए बेसिकली कलंक आप हो गए, आपने ये बात की। तो ये निश्चित रूप से तकलीफ दे की स्थिति है, और मैं समझता हूं कि इसके लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। और ये तो मैंने एक घटना की बात की, ऐसी दर्जन भर घटनाएं हैं जहां पर उन्होंने जाकर के यह किया है। तो देश का अपमान वो कर रहे हैं, राहुल गांधी तो उल्टा मान बढ़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं और उन जगहों पर दे रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां टू वे कम्युनिकेशन है, वन वे नहीं है। जी, और इसके साथ साथ मैं क्षमा फिर से चाहता हूं कि मैं देर से जुड़ा। नहीं, अरे नहीं अजय जी, तो थोड़ा एक हम लोग 2-4 मिनट इसको बढ़ा ले रहे हैं। अंतिम प्रश्न है, सब लोगों से एक ही प्रश्न है, और वो ये है कि मोदी जी इस समय ना राष्ट्रीय इशू की बात, कर्नाटक जाते हैं तो कोई राष्ट्रीय इशू की बात नहीं करते हैं, राष्ट्र में इतनी चीजें हो रही है उसके नहीं, वहां के स्टेट इश्यूज की नहीं करते हैं, वहां के उनके लोग जो जाके कहते हैं कि चाकू तैयार रखो उसकी बात नहीं करते हैं, बीजेपी के एमएलए के घर पे नगद पकड़ा जाता है वहां पे भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं, वहां पे एक नया धुन लगाने लगते हैं। मैं सिर्फ आप तीनों से एक चीज पूछ रहा हूं, हम सब लोग जितना भी कहें विपक्ष का काम है, ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस असफल है, विपक्ष, अरे भाई ये हमारा और आपका, आम जनता का काम नहीं है, अंत में तो वोट हम देते हैं। तो ये सिर्फ ये कह देना कि नहीं ये विपक्ष नहीं ठीक से काम कर रहा है, कांग्रेस ठीक से नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं हमें और आप भी तो जिम्मेदार हैं। अजय जी, इस पे थोड़ा 2 मिनट की एक टिप्पणी चाहूंगा। मैं बिल्कुल मानता हूं। आज आप देखिए, कांग्रेस ने आज देश भर में
जहां पर देश के सारे राज्यों की राजधानियों में जिस तरीके से इन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया है, सड़क पर प्रदर्शन किया है, लाठी भी खाई है कई जगह पानी की बौछारें छोड़ी गई हैं, कई जगह और तरह से अरेस्टिंग हुई है, तो ये पूरे देश भर में कांग्रेस ने किया है। संसद में आज जो रहा, सुबह से आप देख लीजिए, सुबह सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में पूरी रणनीति तय की गई और उसके बाद दोनों सदनों में पूरी तरीके से हल्ला बोल रहा। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई, जो इतने बड़े कहते हैं एक अकेला, वो एक अकेले वाले 350 सांसद ले करके अपने सहयोगियों को मिला करके भी उनसे वहां नहीं मुकाबला कर पा रहे थे। राज्यसभा में भी यही स्थिति थी कि जो राज्यसभा में सबको मिला के उनके जितने ज्यादा है, उसके बावजूद आप चंद लोगों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और आप बार बार सदन आपको स्थगित करना पड़ा। ये तब स्थिति है जब आपके उपराष्ट्रपति हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता की तरह आपके बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद ये हालत है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितने डरे हुए लोग हैं। नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं जवाब देते हैं, चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अदानी का जो सबसे करीबी है चांग चुंग लिंग, उसका वही एड्रेस था सिंगापुर में जो एड्रेस विनोद अदानी का था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सारा खेल, और वो डिफेंस की डील कर रहे हैं। तो साहब, डिफेंस में कैसे चीन ने अपनी घुसपैठ बना ली, इसको आप समझ सकते हैं। कैसे चीन ने देश के मीडिया में घुस गया, अडानी के जरिए, एनडीटीवी और उसके जरिए किस तरीके से घुसा, ये आपको देखने की जरूरत है। किस तरह से पेटीएम के जरिए वो हमारी फाइनेंस मार्केट में घुस गया, हमारे अकाउंट में पहुंच गया, और अकाउंट को किस तरीके से चाइना ने वो कर लिया है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की पूरी लगाम चाइना के हाथ में सौंप रखी है। इसके बाद कहते हैं ये, और देश के लोकतंत्र की क्या हालत कर रखी है हम सब देख रहे हैं। इसके बाद में ईडी सीबीआई के जरिए जो आवाज उठाते हैं उन्हें खत्म कर देने की कोशिश होती है। तो साहब, किस बात का लोकतंत्र, किस बात का आपका न्यायतंत्र, और किस बात का आपका डिफेंस और दूसरी चीजें। तो आपने तो चारों तरफ से देश को बर्बाद कर दिया, सीमाओं पे कब्जा करा दिया, और इसके बाद में चीन को हमारे देश के चारों तरफ नेटवर्क बनाने के लिए आपने मौका दे दिया। और क्या चाहेंगे? रोड उसने पूरे ऊपर बना ली, नीचे वो श्रीलंका में पहुंच गया, उधर वो पाकिस्तान में पहुंच गया। तो किस कोने में आप बचे हैं? अफगानिस्तान से लेकर के चारों घूमते हुए वो चारों तरफ आपके आ गया। ऐसी स्थिति में आप कहां के रह जाते हैं? तो आपने तो गुलाम बनाने का काम किया है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के पहले गद्दारी की थी और आज सत्ता में बैठ के देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इस गद्दारी को समझने की जरूरत है। उलझाना दूसरी जगह चाहते हैं, सवाल दूसरा है, लेकिन सवाल को उलझाना चाहते हैं दूसरी चीज में। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि खड़गे ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, हम मुद्दे पे ही रहेंगे विक्रम बेताल की तरह। तो ये बड़ी बात है, वही रहना भी चाहिए। जी।